हेलो फ्रेंड्स, आज के मॉडल सेट जो होगा बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो करवाने वाला हूँ वह किरण पब्लिकेशन का किरण पब्लिकेशन का कराने वाला हूँ। और यह प्रैक्टिस सेट 12 नंबर होगा। क्या नंबर? 12 नंबर होगा प्रैक्टिस सेट। ठीक, इससे पहले करवा चुके हैं 12 प्रैक्टिस सेट। किरण कौटलिया का भी करवा चुके हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक, और ईदुसंधान का भी 13 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, वॉल्यूम 1 का। ठीक, आप जाके देख सकते हैं। और उत्कर्ष का भी करवा दिए हैं, ज्ञान बिंदु का भी करवा चुके हैं। लगभग 40 से 50 सेट करवा चुके हैं। केवल एक बार आप देखिएगा सभी वीडियो तो 65 नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा। 60 से 65 नंबर एक बार केवल आपको सभी वीडियो को देखना है। और कम से कम 1.5-2 की स्पीड या 1.5 या 2 की स्पीड करके आप देख लीजिए, तो आपको टाइम भी कम लगेगा और तैयारी भी हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस सेट का। और इसका पीडीएफ चाहते हैं लेने के लिए तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अगर क्वालिटी अगर थोड़ा कम दिखे तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आपको दिखेगा ज़्यादा। ठीक, एक मिनट, थोड़ा इसका है ना, लाइट बढ़ाने दीजिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से दिया है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम क्या हो जाएगा? मायूसी। प्रेम प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। बोल रहा है प्रेम जो अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, क्योंकि काल का पहचानिए। कौन सा होगा काल, उसको पहचानना है। कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक, आगे है शुद्ध वाक्य को छोड़ना है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास होता है? चक्रपाणी में कौन सा समास होता है देख लीजिए, देखो कौन होगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, आगे है इसका में प्रत्यय कौन होगा? यद्याक्षिक में कौन सा प्रत्यय होगा? कौन सा? इक हो जाएगा। क्या? इक। आगे है इंग्लिश का क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा। ठीक, आगे इसका क्या हो जाएगा? अप्रूवल। आगे 5 को इंग्लिश रहता है, 5 को हिंदी रहता है, 5 को मैथ रहता है इसमें। ठीक, आगे है इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, सी। आइए 9 नंबर है, इसका क्या हो जाएगा? 9 नंबर का क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ठीक, फायर फ्रॉम। आगे है इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक, आइए मैथ का सवाल निकालना है। तो बोल रहा है एक अर्धवृत्ताकार का पार्क है। अर्धवृत्ताकार का पार्क है। ठीक, अर्धवृत्ताकार का पार्क है। पार्क में बार लगाने पर इतना मीटर 288 मीटर रोलिंग की आवश्यकता होती है। पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? कहने का मतलब है ना, परिधि जो दिया गया है ना, इसका कितना दिया है? 288 मीटर। तो इसका निकालना है क्या? क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का परिधि होता है कितना? पाई, एक मिनट, अर्धवृत्त का परिधि या तो 2 होता है, 2 नहीं होता है, पाई आर होता है परिधि, या तो होता है क्या? आर इंटू पाई प्लस 2। इस फार्मूला पर बना लीजिए। ई तो नहीं बनेगा, इससे बन जाएगा। ठीक, आप तो कर दीजिए। तो वो दिया गया है 288 लिख दीजिए, बराबर में दीजिए पाई, क्या कहते हैं, आर इंटू, यहाँ से आर निकालना है, आर निकालिएगा तो वहाँ रख दीजिएगा। तो पाई का मान कितना है? 22/7 प्लस 2 नहीं कुछ तो बटे में 1 कर दीजिए। अब कितना हो जाएगा? नीचे 7 हो जाएगा। ठीक, 7 का 7, और उसके बाद 22 प्लस, ऐसे क्रॉस कर दीजिए ना, गुना 22 प्लस उसके बाद 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा? 14/22 36, 14/22 36, 36 बटा कितना हो जाएगा? 7। ठीक, इंटू आर, इसको कटा दीजिए। 36 से कटाइएगा 18 दूना 36, इसको कटाइएगा 18 खाई 18, 18 18 छाके 78 से 18 छाके 78 से, इसको फिर 2 से कटाइएगा 16, 8 दूनी 16। अब इसको गुना कर दीजिए। आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर 8 सती 56। तो आर का वैल्यू कितना आया? 8 सती 56। आप नहीं समझाएंगे फिर से कर देते हैं। 288 लिखे, उसके बाद पाई का मान होता है कितना? अर्धवृत्त का परिधि होता है कितना?
अर्धवृत्त का परिधि होता है आर इंटू पाई प्लस आर, पाई प्लस 2 होता है। ठीक, इसको वैल्यू रखिएगा तो कितना होगा आर इंटू इसका जो निकाले थे, कितना निकाले थे 36 बटा कितना 7, इसको कटाए थे तो 36 बटे इसको सीधा कर दीजिए 36, इसको कटाएंगे तो कितना बार में 16 बार में है, 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में। ठीक, 8 बार में कटेगा, इसको केवल 7 से इसको गुना करना है क्योंकि बटे में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा। ठीक, गुना में हो जाएगा तो कितना आर बराबर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। चलिए 56 हो गया, अब इसको डिलीट कीजिए। आइए, तो आप पूछ रहा है पार्क का क्षेत्रफल ना पूछ रहा है, पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। तब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर बटे 2, कितना होता है पाई स्क्वायर बटे 2, तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो कितना होगा 22 बटे 7 गुना आर का मान कितना निकला था 56 गुना 56 बटे 2, इसको कटा दीजिए 8 सती 56, 8 सती इसको गुना कीजिएगा तो 4988 आएगा। ठीक, काट उठ के 4988 आएगा। चलिए आगे करते हैं। आगे है 5 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णों का औसत कितना होगा, तो यह निकाल लीजिएगा, ये तो इजी सवाल है। यह कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, 12 का कितना आ जाएगा 5। आगे चलते हैं 13 नंबर, बोल रहा है एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी को 75 रुपया में 75 रुपया, तो इसमें 75 रुपया में उसे उसी लागत पर बेचता है, इसके बराबर लाभ प्रतिशत मिलती है, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा। मान के चलिए 50 था लेकिन 75 कितना लागत होगा, इसमें 25 जोड़ दीजिए, 25 जोड़िएगा तो 75 आ जाएगा। 25 का था 25 जोड़ दिया तो वही 50 रुपया है। देखिए ऑप्शन में दिया है, पहले इसका बताए थे आपको पिछले वाला वीडियो में। ठीक, डिस्कस के साथ। आगे आइए, आगे है पहले वर्ष के दौरान गांव की जनसंख्या 5% वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 5% की कमी होती है। तो इतना पहले थी जनसंख्या, अगर इतना थी तो पहले वर्ष में प्रारंभ की गई जनसंख्या कितनी होगी, पहले वर्ष में प्रारंभ की गई जनसंख्या कितनी होगी। तो इसको करना क्या है, जनसंख्या के x मान लीजिएगा। ठीक, 105 बटे पहले बोल रहा है 5% की वृद्धि, 105 बटे 100 गुना कीजिएगा, पहले टोटल डिलीट करने दीजिए। पहला मान लीजिएगा x जनसंख्या होगा तो 105 बटे कितना आ जाएगा 105 बटे मान कीजिए 105 बटे 100 गुना 5% की कमी भी 105 पर पहले 5% की वृद्धि किया, उसके बाद 5% की कमी 95 बटे 100 बराबर कितना जनसंख्या दिया है कितना, इतना देख लीजिए 47,880। इसको कटाइएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, इसको कटाइएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा आंसर, तो आपको बता देते हैं कितना आएगा, तो यह हो जाएगा 48,000 आएगा, 48,000। ठीक, केवल आपको उसको कटाना है। ठीक, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मान सही होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मान सही होगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा मान सही होगा, तो इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना 3 इसका मान आएगा। आगे है प्रश्न, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक ही रहा था, तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था, तो यह 74 से 78 तक ही रहा था, 74 से 78 तक ही रहा था। यह था पश्चिमी पंचवर्षीय योजना। ठीक, पश्चिमी, और चौथी को कहाँ से कमी से कहाँ तक था, इसका रेशियो कहाँ से कहाँ तक था 69 से 74। ठीक, आइए आगे है गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया था, पश्चिमी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आगे है उत्पादन के गुणों के न्यूनतम उत्पादन के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं अंतरण भुगतान कहते हैं, अंतरण भुगतान कहते हैं। आभासीय लगान डैश की परिघटना है, आभासीय लगान डैश की परिघटना है, किसका हो जाएगा अल्पावधिक हो जाएगा। भारतीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो यह कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। आगे है सत्याग्रह शब्द का निर्माण या किसने दिया था, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था, महात्मा गांधी। पूछेगा कि महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए किसने निमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान को दर्जा दिया गया है, पंचायती राज कितना में हो जाएगा 73वें में। आगे है निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है, तो भारत का तोता अमीर खुसरो का कहा जाता है, किसको अमीर खुसरो को कहा जाता है। आगे है भारत
भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? किसके वायसराय के शासनकाल में वह भारत स्वतंत्र हुआ था? किस वायसराय काल में? तो लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में। आगे है कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? कनिष्क। आगे है वर्तमान में दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित किया था, उसके समीप स्थित है। कहाँ समीप स्थित है? दिल्ली में स्थानांतरित किया था, अभी वर्तमान में कहाँ पर है? औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में। आगे किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है, तो वह कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ को नहीं माना जाता है। आगे है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बुंदेलखंड की पठार है। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के न्यूनतम दाब होता है? किस क्षेत्र में सबसे न्यूनतम दाब होता है? यह हो जाएगा पश्चिमी उत्तर भारत में। आगे है पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर किस वर्ष हुआ था? यह कब हो जाएगा? 1914 ईस्वी में हुआ था। आगे है भारत में प्रायद्वीपीय नदी से समृद्ध सबसे ऊंची निकासी बेसिन कौन सा है? सबसे ऊंची निकासी बेसिन कौन सा हो जाएगा? कृष्णा नदी। पूछेगा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। ठीक। आगे है भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह तो बाबर था। यह कब भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी? 1526 ईस्वी में, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ठीक। आगे है गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली एक अर्धगोलाकार की संरचना को क्या कहते हैं? एक अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? यह हो जाएगा स्तूप कहते हैं। क्या स्तूप? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? यह हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने किया था। आगे ब्रह्म समाज की स्थापना पूछेगा तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय। कब? 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में। ठीक। आगे है आर्य समाज पूछेगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। किसने यह कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे है किस शिला रजादेश के अशोक ने कलिंग युद्ध के हाथों का उल्लेख किया गया और गृह त्याग की घोषणा की थी? वह शिला राजदेश अनेक शिलालेख वह कौन थे? 13वां शिलालेख थे। 13वां शिलालेख। आगे है अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो कहाँ करता था? इबादत खाना में। आगे है निम्नलिखित में से किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणाम से है? तो इसका हो जाएगा, तो सभी हो जाएगा राजशाही समाप्ति, उपनिवेशवाद मुक्ति और उसके बाद अनेक राजवंश का अंत। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे है अपने कुल के भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन का आवरण के मामले में शीर्ष राज्य है। तो यह प्रतिशत में बोल रहा है, प्रतिशत में। ठीक, देख लीजिए अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन का आवरण के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वह मिजोरम है। कौन? मिजोरम। ऐसे वन वाला सबसे अधिक राज्य कौन सा है वन क्षेत्र में? तो वह हो जाएगा मध्य प्रदेश। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या प्रतिशत में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आगे है मुद्रा का आविष्कार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह सबसे बड़ी उपलब्धि किसका कथन है? क्राउथर के थे। कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत की स्थापना करती है? तो कितनी जनसंख्या पर? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन तो यह हो जाएगा 12,000 से
40,000 के बीच। अगर 10,000 से 40,000 देता तो 10,000 हो जाता, लेकिन यहाँ दिया है 40, यानी कि अंतिम हो जाएगा 40,000। ठीक, शुरुआत में होता है या 7 ले लेता है, 7,000 से स्टार्ट हो जाता है, 10,000 से स्टार्ट हो जाता है और 12,000 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लास्ट में होना चाहिए कितना, 40,000। तो 40,000 एक ही ऑप्शन में दिया गया है कम वाला में, तो यह हो जाएगा क्या, 12,000 से 40,000। अगर यहाँ 40,000 रहता तो इसका आंसर ये हो जाता है। अब कहिएगा 15,000, मैक्सिमम ना हो गया, न्यूनतम इधर लेना है। ठीक, आगे है, भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। कॉटन मिल, भारत की पहली कॉटन मिल किस शहर में, तो यह हो जाएगा बम्बई में। बम्बई में कॉटन पूछता, सूती वस्त्र मिल कहाँ, तो कोलकाता में। कहाँ, कोलकाता में, कोलकाता में, कोलकाता में। ठीक, ओजोन गैस, ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद होता है, समताप मंडल में। कहाँ, समताप मंडल में। हेबनटोटा बंदरगाह किस देश में है, हेबनटोटा तो श्रीलंका में है। कहाँ, श्रीलंका में। पूछेगा पाक जलडमरू कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। कहाँ है, भारत श्रीलंका के, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक, आगे है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक, तो दीनबंधु मित्र थे, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण दीनबंधु मित्र। आगे है, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो कोलकाता के अंतर्गत। बाब अल मंडप जल संधि किन जल निकायों की जोड़ती है, किसको किसको जोड़ता है, तो यह जगह लाल सागर और आदन की खाड़ी, लाल सागर और आदन की खाड़ी, आदन की खाड़ी, लाल सागर और आदन की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, कौन सा गुण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो सहनशील नहीं है, सहनशील नहीं है। स्वतंत्रता, संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग अत्याचार के खिलाफ किसने अपना नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई थी या त्याग कर दिया था, तो नाइटहुड की उपाधि लौटाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है, प्राथमिक गतिविधि नहीं है, प्राथमिक गतिविधि का नहीं है, तो निर्माण करना प्राथमिक गतिविधि का नहीं है। आगे है, पूर्व साम्राज्य की अवधि के दौरान कैलिको को किस रूप में जाना जाता है, कैलिको, कैलिको को किस रूप में जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, कपास को। पूर्व साम्राज्यवाद में के अवधि के दौरान कैलिको को किस रूप में जाना जाता है, तो कपास के रूप, कपास को जाना जाता था। सबसे बड़ा एक कोष के जीव क्या हो जाएगा, अमीबा, सबसे बड़ा एक कोष के जीव अमीबा। महारंध्र जो एक द्वारक है, महारंध्र जो एक द्वारक है, कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, तो यह हो जाएगा कपाल में, कपाल में। कैल्प क्या है, कैल्प क्या है, कैल्प क्या है, कैल्प क्या है, तो समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है। कैल्प एक समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा में होता है। निम्नलिखित में से विषम शब्द को पहचानिए, विषम शब्द। हीरा का सब अपरूप है, नीलम, रूबी और पन्ना, ये तीनों हीरा का अपरूप है। ठीक, तो असीतासम नहीं है। आगे है, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाने में किया जाता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण यांत्रिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है, प्राणी जीव विज्ञान की शाखा का नाम जिससे पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, क्या होगा, तो जीव पारिस्थितिकी विज्ञान हो जाएगा, जीव पारिस्थितिकी विज्ञान हो जाएगा। बरार पिंड किस में मापा जाता है, बरार पिंड को किस में मापा जाता है, तो मादा कायिक कोशिका को, मादा कायिक कोशिका को। ब्रायोस्टेटिन्स और डोलोस्टेटिन्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंट का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से लाभदायक होता है, कौन सा लाभदायक होता है, ट्यूमर का पता लगाने में विशेष रूप से कौन लाभदायक होता है, तो समुद्री स्रोत हो जाएगा, समुद्री स्रोत। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। आगे है, अपशिष्ट पदार्थ को पीने के पानी में
के स्रोत में वो दूषित करते हैं। तो पानी को अगर दूषित करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलेगी? टाइफाइड हो जाएगा। पानी की बीमारी ऐसा होता है टाइफाइड। कॉफ़ी और कोको और कोयला गिरी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एल्केलाइड क्या होता है? तो कैफीन में कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। रबर को सल्फर से गर्म करते हैं। अगर रबर को सल्फर मिलाकर गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रबर को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। कौन सी शिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त ले जाती है? फुसफुस शिरा आ जाएगा। फुसफुस शिरा। छोटी चेचक या चिकन पॉक्स सूक्ष्मजीवी के द्वारा होता है तो विषाणु द्वारा आता है, विषाणु द्वारा। आगे है पोषकों के अलावा हमारे शरीर को डैश तथा जल की आवश्यकता होती है। पोषक के अलावा हमारे शरीर को डैश तथा जल की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता होना चाहिए। आहार रेशा लिया है, आहार रेशा। आगे है 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो अब श्रव्य कहते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक के ध्वनि को क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं, श्रव्य। और 20,000 से ऊपर के प्राश्रव्य कहते हैं। आगे है दांत के विशेषज्ञों द्वारा किस प्रकार के दर्पण का दांतों के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? उत्तल दर्पण का। परमाणु संख्या को वर्ण अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है तो जेड द्वारा। परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए जेड द्वारा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो क्या जगह चीनी उद्योग। ये तीनों ये आता है क्यों? प्रथम में बीमा आता है, तृतीय में वस्तु का परिवहन भी तीसरा में आएगा। आगे किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोगों करते हैं? किस प्रकार के सरकार में शासकों का चुनाव लोगों द्वारा करता है? लोकतांत्रिक हो जाएगा। आगे बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था अमर सोनार बांग्ला। किसे मैसूर का शेर के नाम से भी जाना जाता है? टीपू सुल्तान को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रृंखला रूस में स्थित है? रूस में यूराल पर्वत कहाँ है? रूस में। ठीक, यूराल पर्वत रूस में है। आगे है चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी मध्य में रहता है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा मध्य में रहता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा पृथ्वी। हाँ, भारत में हाथी परियोजना कब हुआ था? 92 में। टाइगर परियोजना 73 में। सिंह परियोजना 72 में। ठीक, आगे नेटबॉल की खेल में गोला पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 10 फीट। स्वयं एक प्रसिद्ध डैश का कला है तो किसकी थी? नृत्य से संबंधित थे, नृत्य कला थे। आगे श्रीलंका अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ था श्रीलंका को? तो 4 फरवरी 1948 को। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत का राष्ट्रीय अकादमी पत्र है? तो साहित्य अकादमी हो जाएगा, साहित्य अकादमी। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का टैग मिला दिया गया था? तो अहमदाबाद को। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता का चिन्ह सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं वाला चुनना है। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ISI अर्ध संस्कृत खाद्य उत्पाद नहीं है। ठीक, यही नहीं है। एगो मार्क किससे है? कृषि उत्पाद से, हॉलमार्क चांदी के आभूषण से, और FPO प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद से है। ठीक, ये तीनों सही है। ठीक, आगे है संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद के कितने गैर अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य कितना है? 10। तो यह 10 हो जाएगा। अस्थायी सदस्य कितना है? 5। अब 5 कौन है याद रखना है ट्रिक। A B C F R। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस और आर से रूस। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। आगे है बिहार के चिरौंद नामक पुरास्थल प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। लोह युग, लोह युग कहते हैं, नव पाषाणिक संस्कृति कहते थे, तर्म पाषाणिक संस्कृति कहते थे। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे है बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश। आगे है बिहार के किस जिले में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करने के लिए नंगी हड़ताल पर गया था? कहाँ गया था नंगी हड़ताल करने के लिए? तो छपरा में। कहाँ? छपरा में। आगे है आज़ाद दस्तता बिहार में किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। कौन? भारत छोड़ो आंदोलन से। कब? 1942 ईस्वी में। ठीक, 1942 ईस्वी में। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। आगे है बिहार के उत्तर दिशा में इनमें से कौन सा देश सटा हुआ है? देश स्थित है। एक ही को देश सटा हुआ है जो कि उत्तर में है, नेपाल। ठीक, बिहार राज्य में स्थित अभ्यारण्य को उनके स्थिति जिलों को सुमेलित करना है। पूछेगा बिहार से सटा हुआ कितना जिला है? 3 जिला है। कितना राज्य है बिहार से सटा हुआ? तो 3 राज्य है। कौन कौन? तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, उसके बाद झारखंड हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। आगे तो इसको मिलान करना है, देख लीजिए। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना में है। इसको नंबर वाइज दर्शा देते हैं। संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान पटना में है। कहाँ? पटना में। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है? तो वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद गौतम बुद्ध कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है? कैमूर अभ्यारण्य तो यह हो जाएगा रोहतास में। कहाँ है? रोहतास में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? गया में। कहाँ? गया में। और राजगीर इसका ए हो जाएगा। आगे बिहार लोकसभा के सीट राज्यसभा के सीट से कितना सीट है? बिहार में लोकसभा सीट 40 और राज्यसभा सीट कितना है? 16। विधान परिषद कितना है? 75। विधान परिषद 75। और विधान आगे है बिहार राज्य में पर्यटन विकास के लगभग कितनी कौन सी संस्था बनाई गई थी विकास के लिए? तो डेवलपमेंट वाला होगा, तो डी हो जाएगा। BSTDC डी नंबर हो जाएगा। आगे है प्रति व्यक्ति आय आरोही क्रम में बिहार राज्य का जिलों के सही क्रम चुनिए। तो शिवहर हो जाएगा, अररिया हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, नवादा। शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, उसके बाद नवादा हो जाएगा। आगे है IQR की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वायु प्रदूषण के लिए भारत के वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन डिपॉजिट किस देश में खोजा गया है? तो फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में खोजा गया है। आगे है नाइट फ्रैंक द्वारा 5 मार्च 2025 को जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को उच्च निबल संपत्ति वाले आबादी को अगले 3 वर्षों की यानी 2028 में डैश तक पहुंचने वाली है। तो 93,000 कितना पहुंचने वाली है?
तो 93,753 तक पहुंचने वाली है। किस फिल्म को आईफा में 25वां संस्करण के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो कौन जीता है? तो यह जगह लपाताज लेटीज। आगे है लास्ट प्रश्न, किस टीम ने अपना दूसरा महिला प्रीमियम लीग के खिताब जीता है? किस टीम ने? तो मुंबई इंडियंस। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।